मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, तू इस मन को अपना दास बना ले। तो आजकल के लोगों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की। अगर कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है या हमें किसी ने कुछ बोल दिया, डायरेक्टली बोल दिया या इनडायरेक्टली बोल दिया, मतलब कोई भी लाइफ में आपकी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल हो सकते हो। हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, हर एक इंसान का नेचर अलग होता है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को कोई चीज़ बुरी लग सकती है, लेकिन हर एक इंसान आजकल स्ट्रेस्ड स्टेट में रहता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा माइंड हमारे साथ बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेलता है, हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स खेलता है, जिसकी वजह से हम लोग ऑल द टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स क्यों खेलता है? तो सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं बिफोर सॉल्यूशन की तरफ कि कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा माइंड जो है एक छोटे बच्चे की तरह है, जो कि स्पॉइल्ड बच्चा बोल सकते हो। अगर आप देखो कोई एक छोटा बच्चा है, वो बड़े होते होते उसको किसी की गाइडेंस नहीं है, ना उसको पेरेंट्स ने गाइड किया, ना उसको किसी टीचर ने गाइड किया, उसको कोई गाइडेंस नहीं है। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है वो वही करता है जो उसके दिल में आता है, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, तो वो एक अनरूली किड हो जाता है। हमारा माइंड अनरूली किड है क्योंकि हम लोग एज इंडिविजुअल्स, एज ह्यूमन बींग्स, हम हर चीज़ को अपने ऊपर लाइक एक स्पॉन्ज की तरह हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोई चीज़, चाहे कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कोई चीज़ हमें बहुत बुरी लगी हम बहुत सैड हो जाते हैं। तो वो सारे इमोशंस हम एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो वो जो अनरूली किड्स है वो लिटरली हमारे साथ ट्रिक्स खेल रहा है, आप लोगों के इमोशंस को इस तरह से जगल कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये करना क्या है इसका। लाइक हमारे माइंड में वो सब इमोशंस आके बैठते जा रहे हैं, लेकिन माइंड को पता नहीं है कि इन सब इमोशंस के साथ मुझे डील कैसे करना है। जिसकी वजह से अगर कोई भी ट्रिगर हो जाती है आपको चीज़, किसी की बात ट्रिगर हो जाती है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो आपको ट्रिगर हो जाता है, आपके माइंड को पता नहीं क्या करना है, तो वो क्या करता है कि कुछ भी रैंडमली करने लगता है। इन मोस्ट केसेस वो ओवर थिंक करता है। रैंडमली जो करने लगता है अपने थॉट प्रोसेस में करता है कि मैं अलग अलग सिनारियोज भी बना लेता हूँ कि अभी ये चीज़ उसने मुझे बोली है, ये चीज़ वो बोल सकता था तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। ये चीज़ मैंने नहीं बोली है, ये चीज़ मैं बोल सकती थी तो वो मैं सोच लेता हूँ। ये चीज़ हो सकती थी, मे बी उसको किसी और का इन्फ्लुएंस है। तो हम लोग अपने माइंड में इतने ऐसे सिनारियोज बना लेते हैं जो चीज़ें हुए भी नहीं, हम ऐसी स्टोरीज बना लेते हैं। तो वो हमारे माइंड का फेवरेट टाइम पास है, क्योंकि हमारा माइंड जो है अनरूली किड है। इसीलिए उस माइंड को कंट्रोल करना ही हमारी रियलिटी है, उस माइंड को कंट्रोल करना ही सीक्रेट है, ताकि आप वो इनर पीस ले आओ अपने ऊपर। सिरी भी बोल रही है, 1 सेकेंड। तो हमारा जो काम है उस माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो आपकी लाइफ में 99% ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हैं। जो सिनेरियोज हुए भी नहीं है आप उनके बारे में भी आप ही सोच रहे हो, तो उस वजह से हमारे लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, अगर आप अपने माइंड को समझाना शुरू कर दोगे कि सुनो, ये जो आप सोच रहे हो ये गलत है, राइट? तो दैट इज व्हाट इज द मंत्रा, वो है लाइक जिस्ट है वो उस तरीके से आप अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो, उस तरीके से आप ओवर थिंकिंग में से बाहर आ सकते हो। अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार, इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और ये आज की बात नहीं है, ये भागवत गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा था अर्जुन को। हम लोग मॉडर्न डे अर्जुन्स हैं। मैंने अपने पिछले वाले एपिसोड में भी ये बात कही थी कि हम लोग सब मॉडर्न डे अर्जुन्स हैं। जो प्रॉब्लम्स उस टाइम पे अर्जुन फेस कर रहा था वॉर की सिचुएशन में,
वही प्रॉब्लम्स हम लोग आज फेस कर रहे हैं। हम लोग वॉर में नहीं है, बट हम अपनी डेली रूटीन्स में भी वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उस टाइम पे अर्जुन वॉर करने आ तो गया था, लेकिन उसे फाइट करना था कौरवों के साथ। उसे पता था कि ये लड़ाई है, सच्चाई की है, धर्म की है, ये करना है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं ये करूँगा तो उसका आउटकम क्या होगा। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा माइंड उसका रेस्ट नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा वो उस टाइम ओवर थिंकिंग कर रहा था कि ये होगा, मेरे को उसको मारना पड़ेगा, उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, क्या मेरा जन्म इसी चीज़ के लिए हुआ। लाइक सिमिलर टू वॉट सिचुएशन वी हैव टुडे, सिमिलर टू जो भी हम लोग अपनी माइंड में स्टोरीज बनाते रहते हैं, वैसे ही उस टाइम पे अर्जुन भी ओवर थिंक कर रहा था। ऑन द बैटलफील्ड ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि क्यों, वो अपने लाइफ पर्पस को क्वेश्चन कर रहा था कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी, मैं इस सिचुएशन में क्यों आ गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ तो इसका चीज़ का रिजल्ट क्या होगा। और हम लोग भी ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस को ओवर थिंक करते हैं। तो इस चीज़ के लिए श्री कृष्ण ने उसे बोला था कि इसका आपको 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको आउटकम से डिटैच होना सीखना पड़ेगा। भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए। वॉर के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो होना है वो तो होना ही है। सो अगर आप ये सोचने बैठ जाओ कि उसके बाद क्या होगा, आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते। तो वो चीज़ हम पे भी अप्लाई होती है। हम लोग या तो पास्ट का सोच रहे हैं या तो हम फ्यूचर का सोच रहे हैं। हम प्रेजेंट का तो कभी सोच ही नहीं रहे हैं, और हमारा माइंड उसी चीज़ का एडवांटेज ले रहा है, क्योंकि उसके पास एक पंडोरास बॉक्स है जहाँ पे कि सारी पास्ट मेमोरीज हैं। उसके पास एक पंडोरास बॉक्स है जहाँ पे कि जो आप चाहते हो, आपकी जो ड्रीम लाइफ है, वो फ्यूचर वाला बॉक्स है। तो वो कभी एक पास्ट में से निकालता है, कभी वो एक फ्यूचर में से आइटम निकाल के आपके इमोशंस के साथ इस तरह से जगल करता है। तो श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला था कि आउटकम के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। जो आप एट दिस वेरी प्रेजेंट मोमेंट कर रहे हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करो, आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात जो श्री कृष्ण ने उनसे कही कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना थ्रू मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कर्म करो अर्जुन, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, भय अपने आप दूर हो जाएगा। ये तो आई एम श्योर आप लोगों ने ये बात काफ़ी बार सुनी होगी कि मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते इन बातों का। हम लोगों को लगता है यार ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है मेडिटेशन का। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको इस अपने स्ट्रेस से बाहर आना है, ओवर थिंकिंग में से बाहर आना है, वही है। तो ये सेम चीज़ कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी, वो चीज़ हम पे भी आज लागू होती है कि अगर हम लोग अपने इस अनरूली माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, हमारी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तीसरी चीज़ जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी वो थी कि सरेंडर कर दो, मेरे को सरेंडर कर दो। उन्होंने अपने लिए बोला था, लेकिन आप लोगों के लिए कैसे रेलेवेंट है, सरेंडर कर दो। जिस भी भगवान को आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, उनको सरेंडर कर दो कि यार देखा जाएगा। अगर आप इतनी ओवर थिंकिंग करोगे, उससे कुछ हो नहीं रहा है, उससे सिर्फ आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, फिजिकल भी हो रहा है कई लोगों को इम्पैक्ट, क्योंकि हम जब इतना ओवर थिंक करते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी पे भी इम्पैक्ट होता है, मेंटल पे तो होता ही होता है। तो ये 3 चीजें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। एज आई सेड कि ये चीज़ें आज भी उतनी ही रेलिवेंट हैं जितनी कि उस टाइम पे रेलिवेंट थी, क्योंकि ये चीज़ें सब हम लोग भी आजकल में फेस कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा एनहांस्ड वर्जन मैं फॉलो करती हूँ। एग्जैक्टली आप लोग बोलोगे कि यार ये तो बोलना आसान है, आजकल ये ऐसे थोड़ी होता है। जब मैं इतनी ओवर थिंकिंग स्टेट में हूँ, स्ट्रेस्ड स्टेट में हूँ, मैं कैसे कर लूँ मेडिटेशन, मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होता है। तो आई अंडरस्टैंड दैट। तो मैं जो फॉलो करती हूँ ये 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 है या 4 है? 3-4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ दैट इज राइट।
मैं ठीक हूं या गलत हूं, दैट इज नॉट द पॉइंट। जो मैं फील कर रही हूं, इट इज नेचुरल, इट इज ओके कि हम लोग कुछ भी फील कर सकते हैं। लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे में इमोशंस नहीं होंगे तो किस में होंगे। तो जो भी हम आज फील कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन को लेके, अगर आप स्ट्रेस्ड हो, दैट इज नॉर्मल। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगी, अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। तो सबसे पहले अपने ऊपर थोड़ा सा हम लोग बहुत हार्श हो जाते हैं यूजुअली, अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि यार मैंने ऐसे रिएक्ट किया, मुझ में ही गलती है, मेरे में ही सब खामियां हैं। लेकिन वो नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि जैसा आप फील कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, वो नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल, और आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, ये फील हो रहा है, लेकिन अब आपको उसमें से निकलना कैसे है। सेकेंड चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ माइंड को कंट्रोल करने में, और मुझे वो पर्सनली बहुत हेल्प करती है। अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं करते तो मे बी आप लोग इस चीज़ के साथ रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग मेडिटेट करते हैं उन लोगों को पता है इसके कितने बेनिफिट्स हैं। लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स अगर आप शांति से अपने माइंड को शांत कर सकते हो तो उसके ऊपर कोई चीज़ है नहीं। आई एम श्योर मेडिटेशन के बेनिफिट सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट वो डेफिनेटली हेल्प करता है। तीसरी चीज़ जो मैं करती हूँ, जर्नल। लाइक ओवर थिंकिंग के सिचुएशन में क्या होता है, हमारा माइंड इतना ज़्यादा चल रहा है, तो मैं एक कॉपी और पेंसिल पकड़ती हूँ, पेन पकड़ती हूँ और राइट करने लग जाती हूँ अपने थॉट्स को, क्योंकि मैंने एक्नॉलेज कर लिया कि मैं सोच सकती हूँ ये सब, मुझे ये सब चीज़ें फील हो सकती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं उन सब चीज़ों को जर्नल करती हूँ, अपने थॉट्स को लिटरली राइट करती हूँ। तो इट्स लाइक कि मेरे माइंड में से वो बोझ निकल के मैं नोटबुक में डाल देती हूँ और मैं लिटरली बहुत ही हल्का फील करती हूँ। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। रिसेंटली, लाइक बहुत रिसेंटली, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी कुछ अनबन हुई थी। थॉट प्रोसेस हर एक का डिफरेंट होता है, तो कुछ अनबन हुई थी एंड 3-4 डेज मैं उस सिचुएशन को लेके इतना ओवर थिंक कर रही थी। मैं जब खाना बना रही हूँ मैं उसी सिचुएशन का सोच रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाई करा रही हूँ मैं उसी चीज़ का सोच रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ ऑफिस का, मेरे माइंड में उसी के ही कुछ कुछ सिनारियोज, किसी उसने मुझे क्या बोल दिया, मैंने ये चीज़ क्यों नहीं बोली, या फिर पहले जो चीज़ हुई थी मैंने उसको कैसे मैंने रिलेट किया आज वाले इंसिडेंट के साथ। मतलब हाइट्स ऑफ स्टूपिडिटी है ये हाइट्स ऑफ ओवर थिंकिंग। आई एम श्योर आप लोग भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन है। तो हम लोगों का थोड़ा सा अनबन था एंड मैं बहुत ओवर थिंक कर रही थी। तीसरे दिन आके, लाइक उन 3 दिनों में मैंने कुछ मेडिटेशन नहीं किया, कुछ जर्नलिंग नहीं किया। मैं यूजुअली एवरी डे लाइक 1 आवर अपने साथ स्पेंड करती हूँ इन दी मॉर्निंग, मेडिटेशन करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, बुक्स रीड करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब मैं करती हूँ। लेकिन उन 3 दिन जब हम लोग डिप्रेस्ड स्टेट में होते हैं, स्ट्रेस स्टेट में होते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करना चाहते, तो इट्स ओके। तो मैंने अपने आप को ब्रेक दिया कि हाँ कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप ये वाला प्रैक्टिस करो कि खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपने आप को ही आपको अप्रिशिएट करना है। तो मैंने अप्रिशिएट किया, कोई बात नहीं 3 दिन नहीं किया मैंने, इट्स ओके। चौथे दिन मैंने कहा यार ये नहीं चलेगा, मेरे अराउंड जो नेगेटिव फील्ड बन गया है मुझे इसे तोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है ये ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे ही इम्पैक्ट हो रहा है, मेरा काम इम्पैक्ट हो रहा है, मेरा रिलेशन मेरे बच्चों के साथ इम्पैक्ट हो रहा है, मेरी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, मैं ऑल द टाइम डिप्रेस्ड स्टेट में बहती हूँ, सोची जा रही हूँ जिसका कोई आउटकम भी नहीं है। तो मुझे चौथे दिन मैंने बोला नहीं अभी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने जर्नल पकड़ा, मैंने सब अपने थॉट्स राइट किए, फिर मैंने इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख के अपने हस्बैंड को भेजा कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है। एंड उसका रिजल्ट ये था कि उसने मुझे अपना थॉट प्रोसेस बताया। लाइक वी वर हैविंग अ कम्युनिकेशन। काफ़ी टाइम जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं हम लोग जो मेन एलिमेंट है वो भूल जाते हैं कि कम्युनिकेट करना भी होता है, बेसिक नेसेसिटी है। तो इस ओवर थिंकिंग सिनारियो में मैंने कम्युनिकेट किया, जर्नल किया, कम्युनिकेट किया, तो मेरा आधा काम हो गया। उसके बाद मैंने लाइट फील किया कि आई वॉज चेंज कम्प्लीटली। लाइक मेरी एनर्जी चेंज हो गई, मैं जैसे बच्चों से बिहेव कर रही हूँ वो सब चेंज हो गया, खुशी खुशी खाना बना रही हूँ, ऑल ऑफ दैट, पूरी की पूरी एनर्जी मेरी चेंज हो गई। उसके बाद मैं आई अपने मेडिटेशन पे, फिर मैंने अपनी बुक रीड की क्योंकि मैं अच्छा फील करने लगी थी। तो अपने ऊपर से वो बोझ उतारना वो बहुत ज़रूरी है थ्रू जर्नलिंग। तो अगर आप आगे जाके कभी भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगी कि ये फॉलो कीजिए। श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो मैं क्या हूँ, तो उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं अपने मेंटल पीस के लिए, राइट। तो जैसे मैंने शुरू में बोला
तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। अपने माइंड को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, उसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ बहुत फ्रीक्वेंटली। और अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो एक सिंपल सी चीज़ है, इसको आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप बताइए कि आपके साथ कैसी सिचुएशन होती है और आप उससे कैसे ओवरकम होते हो, क्योंकि हो सकता है आप कुछ अलग करते हो जिससे आपको रिलीफ मिलता है। तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए। अगर ये कभी प्रैक्टिस नहीं किया है तो मुझे उसका एक्सपीरियंस बताओ। और अगर आपको ये सुन के लग रहा है यार ऐसे थोड़ी होता है मैं करती हूँ, तो अगर आपको वो थोड़ी सी भी झिझक हो रही है ये सुन के कि ये सब बातें सुपरफिशियल है, उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि ये पूरी सीरीज ही है भागवत गीता लर्निंग्स की। श्री कृष्ण जो कि सबसे बड़े लाइफ कोच रहे हैं, उनकी लर्निंग से हम लोग नहीं सीखेंगे तो क्या ही फायदा। ओके, तो अगले हफ्ते मिलती हूँ एक अनदर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।